स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस कार्यालय में भी की गई प्रेस वार्ता। किशनगंज जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रभारी सह कटिहार उदुआ विधायक शकील अहमद के अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर रखी गई प्रेस वार्ता, जहां प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद ने कहा, केंद्र सरकार व राज्य सरकार स्मार्ट मीटर के जरिए आम जनों को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया गठबंधन सरकार इस स्मार्ट मीटर को नहीं लगाने देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस नए स्मार्ट मीटर में पुराने मीटर की अपेक्षा अत्यधिक बिल आते हैं, जो आम जनता के लिए जान पर बनाई है। वही इस स्मार्ट मीटर को बंद करने हेतु इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन से लेकर 1 सप्ताह तक रैली, हड़ताल, विरोध प्रदर्शन व धरना प्रदर्शन करेंगे। वही इस आयोजन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू व अन्य कार्यकर्ता गण रहे मौजूद। संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट के साथ GM न्यूज किशनगंज। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। के ऊपर उतारा घात कर रहे हैं, इसको कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी को आंदोलन के लिए तो आपने प्रेरित किया है और हम आंदोलन उस वक्त तक चलाएंगे जब तक कि ये फरमान वापस नहीं होगा या इस प्रक्रिया को फुल प्रूफ करने का इनको जुगाड़ करना है। अभी हम यह भी देखते हैं कि अभी जैसे सर्वे हो रहा है उसमें भी लूटतन, बिजली लग रही है उसमें भी लूटतन, सड़कें बन रही है उसमें भी लूटतन कमज़ोर बन रहा है, पुलिया गिर रहा है। तो मिला जुला करके बिहार का जो कुशासन है, डबल इंजन की सरकार का कुशासन, भारतीय जनता पार्टी ने देश को जिस तरह से लूटा है, देश को जिस तरह से ये जो नियो कैपिटलिज्म है, तो 9 दौलतियों के हाथों में, अडानी और अंबानी के हाथों में जिस तरह से बेचने का काम किया है, चंद लोगों के पास पैसा आए और पूरा हिंदुस्तान अमीर बन जाए, इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी का कनिष्ठ नेतृत्व और तमाम MLA MP सभी लोग लगे हुए हैं ताकि हम इस प्रक्रिया को ख़त्म कर सकें और एक अच्छी सरकार बनाएं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव, तो विधानसभा के चुनाव के माध्यम से और उसके पहले हमने अपना एक तरह से आंदोलन का बिगुल बना दिया है। हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है, हमारे आंदोलन में इतना दम हो जाएगा, आप देखिएगा आहिस्ते 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 कि बिहार को अपना ये फरमान वापस लेना पड़ेगा और बिजली विभाग में जो व्यापक, जो बड़े पैमाने पे घोटाले हैं, बड़े पैमाने पे बेईमानी है, उन सब को हम लोग ठीक कर पाएंगे और ये फरमान इनको वापस लेना होगा। यही बात ख़त्म करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आज के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं, महिला कांग्रेस के नेता लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनके सामने अब इनकी जिम्मेदारी है आने वाले दिनों में जो 2 से 7 का हमारा जो पदयात्रा है उसको उसका नेतृत्व करें। सर, सरकार का जो बयान है उसके अनुसार वो ऐसा कहना है कि हर हालत में स्मार्ट मीटर लगते रहेगा। जब 3 विधायक काले कानून किसानों के आए थे तो ये अहंकारी बाबा लोग, माननीय प्रधानमंत्री उनके तमाम मंत्रिमंडल ये बोल रहे थे कानून वापस नहीं। जनता का आंदोलन हो रहा है, जनता अपनी तकलीफ़ों को उजागर करती है। हजारों लाखों की तादाद में जनता जब सड़क पर आ जाएगी तब इनको समझना पड़ेगा कि फरमान कैसे वापस लिया जाता है। सर, इसी विषय को लेकर के कल DM ऑफिस में सर DM द्वारा जो है मीटर को लेकर के लोगों को जो है जागरूकता मतलब दिया गया है। DM खुद बोल रहे हैं मीटर लगाने के लिए। DM बोले चाहे CM बोले, सवाल ये है कि आप तकलीफ देने के लिए थोड़े हैं, सरकार राहत देने के लिए। सरकार तकलीफ देगी, वो तकलीफ देने का काम शुरू करे, फिर हम लोग उनको तकलीफ देंगे, उनको समझ में नहीं आता है। स्मार्ट मीटर में क्या क्या तकनीकी खराबी आ रहा है जो आप लोग? आप तकनीकी खराबी ये है कि उसका पूरा मीटर जंप करता है। जो आपका पहले भी तो बिजली के बिल आते थे, क्या बिजली के बिल पहले बिना बिजली के स्मार्ट मीटर लगने के बाद ही बिजली का बिल आना शुरू हुआ है क्या? उसके पहले भी बिजली के बिल आते थे। पहले किसी के 40,000 50,000 बिल आ जाते थे, अब वो नहीं आ रहा है बिल। बिल्कुल गलत बात। अब आपका तो अजीब तरीके से ये आर्गूमेंट ही ठीक नहीं है। अगर वो 50,000 बिल आते थे तो
जो बिल देने वाले हैं उनका राइटिंग में जाकर के वो एप्लीकेशन देते थे, वो कम भी होता था जी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं आ रहा, कम भी होता था, परेशानी लोगों को अब नहीं हो रहा। लेकिन आपका जो ये जो मीटर जिस तरह से उठ रहा है, इतना मीटर तो कभी नहीं उठता था, कभी नहीं होता था। ये तो हो गया कि कंज्यूमर, हिंदुस्तान में 14 करोड़ की आबादी है, लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा कंज्यूमर हैं, तो उसमें आप 200-400 बढ़ाते रहिए, आमदनी तो होगी नहीं बिहार सरकार की। बिहार सरकार, हालांकि बिजली यहाँ सबसे महंगी बिहार सरकार को भारत सरकार देती है। ये गठबंधन की सरकार, अंडा गठबंधन की सरकार के बिहार को इतने महंगी बिजली माननीय प्रधानमंत्री बेचेंगे तो जनता से वसूलेगी। इसलिए इसके अंदर जो पूरा जंपिंग है, आपका जितना यूनिट है उतना लीजिए और आपका कोई सुनवाई नहीं है, तो इसलिए इसके खिलाफ होना जरूरी है जनता। नहीं, प्रशासन अब चेकिंग मीटर लगा रही है कि आप अब किसी भी सरकारी विभाग में जाके आप चेक कर सकते हैं। उसमें पुराना मीटर भी लगा है और स्मार्ट मीटर भी, दोनों मीटर एक साथ चलता है और आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। यह भी जनता की जागरूकता की वजह से उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। ये जो वो कर रहे हैं, तो 6 महीने जबरदस्ती लगवा रहे थे, वो पैसा कहाँ वापस कीजिए, ये क्या मतलब हो गया? हम नहीं चाहते इन टो आपको जो पुरानी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कीजिए और बिजली को 24 घंटा दीजिए। क्यों नहीं बिहार की जनता 2 घंटे 3 घंटे भी लगातार बिजली उम्मीद करेगी? बारिश हुआ, आंधी हुई, बिजली कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ तो और ज़्यादा तबाही क्या भाई, तो कभी 1,33,000 गिर जाता है, कभी 32,000 गिर जाता है, कभी 440 वाला तार है। और तार की क्या सिचुएशन है? सारा इंफीरियर इक्विपमेंट्स लगाए गए, सब स्टेशन क्यों नहीं बनाए गए? बड़े पैमाने पर ग्रिड बनाने की जो व्यवस्था है वो क्यों नहीं हो रहा है? तो आप अपना घर ठीक से सुधार नहीं रहे और वसूलने के लिए हम ही बचे हैं। सुविधा तो उसी तरह से दीजिए। टैक्स आप ले रहे हैं, आप GST ले रहे हैं, आप इससे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और सुविधा हमको कुछ नहीं। तो जनता से बढ़ने के लिए कांग्रेस पार्टी राहत का काम करने में और राहुल गांधी जी राहत का काम करने में ही लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी लूट तंत्र के साथ शामिल है, यही फर्क है। पंजाब की तरह यहाँ भी 200 यूनिट बिजली फ्री होना चाहिए सर। हाँ, तो क्यों नहीं करने करेंगे? हम लोग तो जहाँ भी सरकार, अभी हरियाणा में है, हम लोगों ने गारंटी दी है, हम लोग तो हर जगह गारंटी देते हैं। बिहार सरकार जनता को लूटना है और भ्रष्टाचार की पूरी एक जाल तंत्र बिछा देना है। हम सब इसके खिलाफ, और कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने जा रही है बड़े पैमाने पे। इसकी शुरुआत हो चुकी है।